Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चैप्टर नंबर 24 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक बहुत ही वाइटल कंसेप्ट बिल्ड करेगा आप लोगों के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हम लोगों ने जो अपनी वीडियो कंप्लीट किया वो 23 नंबर चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आई थिंक फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हमें मेनली बताया गया था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 जहां पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक ज्योमेट्री का टर्म है। ज्योमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल्स को कहा जाता है यदि इफ द सम ऑफ द एंगल्स आर 90। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हुआ चलूं एंड आई विल जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस कि आप ऊपर के आई बटन को फॉलो करके हमारे इस वीडियो का हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। इस वीडियो को हम लोगों ने हिंदी वर्जन में भी ऑलरेडी कर रखा हुआ है, ऊपर के आई बटन पे मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट से इस वीडियो को फॉलो करें, और जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है ऊपर के आई बटन पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी वीडियो देख लें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा एक्सरसाइज 24 दिया गया है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिस्कस करने से पहले मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने से पहले, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि दो एंगल मैंने आपको दे रखा हुआ है ए और बी, जब आप उसको सम करोगे वैल्यू आएगा 90 डिग्री, तब हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब दो एंगल का सम एक दूसरे का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल को हम कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आई होप कि ये बेसिक सी छोटी सी बात है जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बड़ी आसानी से। अब हम लोग आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आखिर इस चैप्टर में हमारे नए फॉर्मूलाज क्या है। तो मैं फॉर्मूला सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपके सामने क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा साइन, और साइन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं फॉर एग्जांपल 90 डिग्री माइनस थीटा। रिमेंबर, आपको जो भी एंगल दिए जाएंगे वो अगर थीटा यहां दिया जा रहा है तो साइन 90 माइनस थीटा करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉस थीटा। यहां एक बात आपको समझना है कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि इसका जो टोटल रिजल्ट वैल्यू होगा, अगर मैं इसे मान लूं कि ये 30 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो समझ रहे हैं ना, साइन 60 होगा तो वो कॉस 30 के इक्वल होगा। ये चीज यहाँ पर आपको रिलेट करने की बात बताई जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों में कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस में जो एंगल है साइन में वो एंगल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो भी एंगल दिया जाएगा आपको उसमें 90 का सब्सट्रैक्शन करके दूसरा एंगल फॉर्म होगा। तो साइन किस में ट्रांसफॉर्म होगा? कॉस में। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको दे देता हूं कि साइन 72 डिग्री है तो सबसे पहले 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए मुझे कितना होगा। तो 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 72 में कितना ऐड करने पर 90 होगा। क्लियरली आपको पता है कि 72 को 90 ऐड करने मतलब 18 ऐड करने पर वो 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ये 18 जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होगा। पर ये अब और साइन नहीं रहेगा बल्कि ये साइन के बदले हो जाएगा कॉस। समझ आया? तो साइन 72 डिग्री था वो कन्वर्ट हो गया अब कॉस 18 डिग्री में। ये जो कन्वर्सन है यही कन्वर्सन हमारे इस चैप्टर का बेस है। इसके बेसिस पे मैंने एक फॉर्मूला बताया, साइन किस में ट्रांसफॉर्म होता है? कॉस में होता है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है, डोंट वरी अगर अभी आपको कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी फॉर्मूला लिस्ट में सिर्फ आपको दिखा दूं, फिर मैं फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा। अब मैं डिस्कस करता हूं कॉस के बारे में। कॉस 90 माइनस थीटा बोलूंगा तो क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा बोलने पर ये होगा साइन थीटा। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं tan के बारे में। tan 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कॉट थीटा। अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा tan थीटा। ओके, तो साइन कॉस tan कॉट हो गया। अब हमारे पास कोसेक और सेक बचा। आदर्श आपका जो भी क्वेश्चन है मैं थोड़ा देर बाद लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं। अब फॉर्मुलास कंप्लीट कर लेता हूं। कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये हमारा लास्ट है, 90 माइनस थीटा ये होगा कोसेक थीटा। तो एक सिंपल सा एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देना चाहूंगा, जिसके बाद मैं अपने इस अगले पार्ट की तरफ बढ़ सकूं। साइन 90 माइनस थीटा करने पर कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म होगा, कॉस साइन में होगा, तो साइन कॉस कॉस साइन में हो रहा है।
tan cot cot tan में हो रहा है, cosec sec sec cos में हो रहा है, और इस आपको पता है हमारे पास बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है तो बस यही कन्वर्जन्स है जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पॉसिबल है। अब इन सबको मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को और डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा आज के क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं देखना चाहूंगा कि आदर्श ने क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आदर्श ने हमें टेक्स्ट मैसेज में एक क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सब नंबर को ऐड करके 90 आएगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके आदर्श, आपके क्वेश्चन का आंसर। आदर्श, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ द एंगल इज 90। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ इस तरह से होगा कि जो भी एंगल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको उसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका 90 माइनस। ओके, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका है 90 माइनस। और आपको बस दो चीजों पर ध्यान रखनी है, एक कि एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा वो साइन से कॉस में हो जाएगा, यानी साइन कॉस कॉस साइन में होगा, tan cot cot tan में होगा, कोसेक सेक सेक कोसेक में होगा। अब देखिए अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को समझ गए हो ना तो एक बात नोटिस करो, हमें इन फॉर्मूला लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझना था साइन कॉस कॉस साइन में होगा, tan cot cot tan में होगा, कोसेक सेक में होगा, सेक कोसेक में होगा। आदर्श ने एक और क्वेश्चन सेंड किया है, उनका कहना है ओके ही हैज गॉट इट। चलिए अब मैं आज के क्लास में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें प्रैक्टिस करवाऊंगा जो फॉर्मूला मैंने बताया। तो मैं आपको सिंपल सिंपल छोटी मोटी चीजें प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन में लिखूं कि ये सेक 49 डिग्री है तो आप मुझे बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करने के दो चीजें होती हैं, दो स्टेप्स होती हैं, पहला एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए पहले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जो भी एंगल दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना होगा, कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 49 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 90 माइनस कीजिएगा, वैल्यू आएगी 51 नो 41, क्या आएगी 41। तो 49 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लिख दोगे 41, और यहां क्या लिखोगे, रेशियो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपको पता है सेक ऑलवेज कोसेक में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक 41। समझ में आया। तो अगर मैंने दिया था सेक 49 तो आप लिखोगे कोसेक 41, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करना सीख लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर साइन 43 है, साइन में 43 डिग्री एंगल है, मैं आपसे बात करूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, तो आपको दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप फिर से एक बार लिख देता हूं, ये चीज याद रख लीजिए। स्टेप 1 एंगल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप 2 रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसे ट्रांसफॉर्मेशन। एंगल ट्रांसफॉर्मेशन तो 43 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, चलिए सोच के देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। 90 माइनस 43 करना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा 7 8 4 47, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 47। और साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अब हमें करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा कॉस, तो साइन 43 देने पर वो कॉस 47 में कन्वर्ट होगा। इतनी दूर तक आई होप कि आप लोगों की जितनी चीजें थी बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। कैन यू रिपीट द फॉर्मूला, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके आदर्श, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, व्हाटएवर इज योर डाउट। आदर्श Sir, how is changing the formula, sir? Sin to cos and cos to tan. म्यूट। दो स्टेप्स है, मैंने यहां पर आपको दो स्टेप का लिस्ट बताया, बस ये दो स्टेप ही हमारे सब कुछ है। मैं आपको दूंगा कोई भी एक वैल्यू, और जब मैं उसको बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो ट्रिग्नोमेट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फाइंड आउट करो। आप कॉम्प्लीमेंट उसका कैसे फॉर्म करोगे, स्टेप 1 में उसका एंगल चेंज करोगे, स्टेप 2 में उसका रेशियो को चेंज करोगे। रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और एंगल मतलब ये जो एंगल है। एंगल कैसे चेंज करोगे, जो भी एंगल है उसको 90 माइनस करके निकाल दोगे, और साइन है तो कॉस में होता है, कॉस होता है साइन में होता है, जो कि अभी मैंने फॉर्मूला में बताया था। जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया था कि साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। ओके समझ आया। तो ये उसी तरह से हो रहा है। मैं आदर्श आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपके सामने कभी किसी एक क्वेश्चन में इस तरह से लिख दूं कि साइन 40 डिग्री, ओके बताइए कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे। दो स्टेप, पहला एंगल ट्रांसफॉर्मेशन, 40 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 50, 50, साइन का क्या होता है कॉस, आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे tan 43 डिग्री, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आप मुझे बताइए।
sin 12 डिग्री। जो व्यूवर्स हमारे बैठे हुए हैं उन व्यूवर्स से मैं कहूंगा कि आप sin 12 डिग्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए sin 12 डिग्री का आंसर क्या आ रहा है। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं काइंडली वीडियोस को देखने के बाद जिस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाता है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने के बाद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि जो व्यूवर्स हम बैठे हुए हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, उनको कोई बेनिफिट हमारे क्वेश्चन से हो भी रहा है या नहीं। तो आदर्श, आई होप कि अब तक आप लोगों ने अपने साइन tan 43 का कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो जो डाउट है आपको वो मुझसे पूछिए। Others, please unmute yourself and ask your doubt. Others? Sir, no doubt, sir, no doubt. Understood this? Yes, sir. Okay. तो बेसिकली आपको इसमें जो चीजें समझानी थी मैंने वो सारी चीजें समझाने की कोशिश किया है। आपको क्लियर हो गया पूरी तरीके से? तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों ने जो चीजें सीखी वो हमारे पास यही है। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया और मैंने आपका आंसर भी देख लिया। आपने इसका आंसर cot 47, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, cot में 47 डिग्री। तो चलिए इस चीज को, इस आज के क्लास को मैं समराइज करता हूँ, आज के क्लास को मैं एंड करता हूँ और जो बेसिक बातें सिखाई गई उसे मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। आज की क्लास में मेनली हम लोगों ने ये सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरह से होते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉर्म कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझा। सिंपल से बात बताऊंगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में ट्रांसफॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। इस चीज को कैसे, इस सवाल का जवाब मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन मैंने ये जरूर बता दिया कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा डेवलप्ड ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग 11 क्लास में जाके पढ़ते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, जो कि हमारे क्लास 11 का प्लेलिस्ट है, आप उस चीज को जाके देख सकते हैं, जहां पर आपको अलाइड यानी कि एसोसिएटिव एंगल के बारे में पता चलेगा और 11 के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बात समझने पर, यानी कि मैं सजेस्ट करूंगा कि 11 की ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट 2 पार्ट आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ये समराइजेशन और 11 के ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, इवन फर्स्ट चैप्टर नहीं, जो बेसिक चैप्टर है वो चीजें मिल जाएंगी। वहां से आपको ये बहुत क्लियर आइडिया देगा कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो किस तरह से फ्यूचर में जाकर डेवलप होने वाला है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझने में बहुत क्लियरेंस आएगी, क्लियरिटी मिलेगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे आगे उसे डेवलप करेंगे। बेसिकली अभी कहना चाहूंगा, इन फॉर्मूला के लिए के पीछे का जो डेरिवेशन है मैं वो फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ, मुझे उसकी अभी कोई जरूरत एहसास नहीं होती है। मुझे बस इतना जरूरी लगता है कि मैं बच्चों को ये सिखा पाऊँ। बता दूं, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए अभी, आज जो मैंने करवाया, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिसमें मैंने बहुत बार क्वेश्चन बच्चों से पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा और वो आंसर नहीं दे पाते। ओके, ठीक है, हम आदर्श के बाकी क्वेश्चंस को भी लेना चाहेंगे। आज हमारा क्लास बस इतनी दूर रहेगा। आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये जो बेसिक पार्ट था, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए था, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया और आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी भी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ चीजें नहीं समझ पा रही है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए जो वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऊपर के आई बटन पे मिलेगा। काइंडली उस वीडियो को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एंड ऑफ द वीडियो में जाइए, जहां पर आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो के बारे में लिंक मिल जाता है और पूरे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाते हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो का भी वेट करें। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।